सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है जो कि बहुत ही इजी है हर एक स्टूडेंट के लिए, और उसका नाम है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट इजीली अंडरस्टैंड होने वाले हैं, इसलिए इसको हम इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे। और इसमें शुरू में थोड़ा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मैग्नेटिज्म जो है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी मैग्नेट जो रहता है इसके तरफ जो मैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, वो अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। ये हमें बहुत पुराने सालों से मालूम है ये बात। नियर अबाउट 600 BC इस टाइम को थैलस ऑफ मिलेटस नाम का एक विद्वान था। ये विद्वान को एक ऐसा स्टोन मिला नेचर में कि जो हमें दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाता था, जिसमें एक थी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जिसमें वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता था, और दूसरी बात थी कि उसकी तरफ हमारे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, आयरन है, निकेल है, ये अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए। ये जो हमारा स्टोन है ये हमें मिला था नियर अबाउट 600 BC में, और वहाँ पे मैग्नीशिया नाम का, एशिया माइनर में मैग्नीशिया नाम का एक पर्टिकुलर पार्ट है, इसीलिए इसका नाम मैग्नेट ऐसा रख दिया उस टाइम को। तो इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ उस टाइम को। तो हजारों साल के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे साइंटिस्ट है, गिलबर्ट वगैरह, कि जिन्होंने इसके ऊपर कंसंट्रेशन किया। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, जिसको हम मैग्नेट बोलते हैं, इसको अगर हमने सस्पेंड कर दिया, जो कि हमें नेचर में मिलता था, जो स्टोन, लॉन्ग स्टोन मिलता था, तो इसमें हमें दो जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा पर्टिकुलरली स्टोन हमें नेचर में मिला था वो आयरन का ओर है, जिसको हमने मैग्नेटाइट ऐसा नाम दिया क्योंकि ये मैग्नीशिया प्रोविंस में हमें मिला था, जो पर्टिकुलर ग्रीस का पार्ट है। तो इसका फार्मूला था Fe3O4। इसको हम लेड स्टोन ऐसा भी बोलते हैं, या इसको लीडिंग स्टोन या माइलिंग स्टोन भी बोलते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी सफ़र पे निकलते हैं तो अगर हम बाजू में देखते हैं रोड के यहाँ पे, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि मुंबई इज़ 100 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो वो हमें गाइड करता है कि हमें जहाँ पे जाना है। तो इसको बोलते हैं हम लीडिंग स्टोन, या हमें गाइडेंस करने वाला स्टोन। तो ये जो पर्टिकुलर आयरन ओर है, इसके बाजू में ही अंदर इसके ऐसी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि हमें मालूम है कि वास्को द गामा जब निकला था इंडिया की तरफ, उस टाइम को नियर अबाउट 1498 में वो पहुंचा था। तो उस टाइम को उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए, सी में डायरेक्शन देखने के लिए हमें इसी स्टोन का ऊपर जो यूज़ है वो होता हुआ दिखाई दिया। तो इससे हम ऐसा पता कर सकते हैं अभी कि ये जो हमारा मैग्नेट है, इसका जो रिसर्च है वो बहुत पुराने सालों से हो गया है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात चाइनीज़ लोगों ने प्रूव कर दी कि ये जो पर्टिकुलर स्टोन है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाता है। तो ऐसे करते करते ये सब होता रहा, और इसमें अब हमारा जो मैग्नेट है, इसमें हम दो टाइप्स देख सकते हैं कि एक रहता है इसमें नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा रहता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो ये जो दोनों अपने मैग्नेट है, इसके अंदर ये दो प्रॉपर्टी है, नेचुरल मैग्नेट में भी है या आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी है। वो है इट विल बी अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक मटेरियल्स, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लाइक दैट। और दूसरा है इट शोज ऑलवेज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और सरफेस पे सस्पेंड करने के बाद इट विल बी शोइंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही क्यों दिखाता है, इसका भी स्टडी हमें इस चैप्टर में करना है। तो इसमें हमारा जो नेचुरल मैग्नेट है, इसको हम बोल सकते हैं कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो वीक रहती है, उसका कोई भी शेप नहीं रहता है। इरेगुलर शेप में हमें वो स्टोन मिलते हैं जिसके अंदर वीकनेस रहने वाली या वीक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है। तो ऐसा जो मैग्नेट हमें नेचर में मिलता है वो वीक होता है, ज़्यादा अट्रैक्शन पावर उसमें नहीं होती, और वो शेपलेस भी रहता है। ये पहली प्रॉपर्टी उसकी है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है उसमें, क्योंकि वो अगर हमने
लंबा ऐसा वो स्टोन लिया जिसका शेप ऐसा रहेगा इरेगुलर, तो उसको अगर सस्पेंड किया तो इट विल बी शोइंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी उसके अंदर है, क्योंकि जब हम आयरन मटेरियल उसके बाजू में रखते हैं तो दैट विल बी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द दिस पर्टिकुलर नेचुरल मैग्नेट। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि लेड स्टोन या उसको हम लीडिंग स्टोन ऐसा भी बोलते हैं, जिसका केमिकल जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है Fe3O4। ऐसा जो मैग्नेटाइट है इसको बोलते हैं हम नेचुरल मैग्नेट। उसके बाद हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, क्योंकि जब हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर सपोज हमने पिन ली, उसके ऊपर अगर हमने मैग्नेट को फ्रिक्शनल प्रोसेस की तो वो जो नेल है उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इससे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनाने लग गए, जिसमें हम एक डिजायर्ड शेप वाला मैग्नेट बना सकते हैं। उसकी स्ट्रेंथ कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है, अगर उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है आपको तो अलग प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, जो मटेरियल है वो पर्टिकुलर यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो ऐसा डिजायर्ड शेप वाला और डिजायर्ड स्ट्रेंथ वाला जो मैग्नेट रहता है उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसके अंदर भी ये दोनों प्रॉपर्टी रहेगी। इसमें हम एक बार मैग्नेट का एग्जांपल ले सकते हैं, ऑर्शू टाइप मैग्नेट का ले सकते हैं, मैग्नेटिक निडल का एग्जांपल ले सकते हैं, कंपास निडल जो कि हम मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा मैग्नेट के बाजू में उसके निकालने के लिए कंपास निडल का भी यूज करते हैं। तो ये सभी जो हमारे बार मैग्नेट या उसको मैग्नेटिक डायपोल भी बोलते हैं, ये हो गए हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट में मेन डिफरेंस ये है कि हमारा जो नेचुरल मैग्नेट है वो थोड़ा वीक है, उसकी पावर रहती है अट्रैक्शन की और शेपलेस वो रहता है। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट हम कैसा भी बना सकते हैं, उसको डिजायर्ड शेप दे सकते हैं, हार्शू टाइप मैग्नेट दे सकते हैं, उसको बार मैग्नेट बना सकते हैं, उसको कंपास निडल बना सकते हैं, और उसकी जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करेगा मैग्नेटिक मटेरियल का, या वो वीक आपको चाहिए तो वैसा भी हम बना सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे दोनों हमारे जो पर्टिकुलर मैग्नेट्स है उसके बारे में। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है हमारे मैग्नेट की वो आप सभी को मालूम है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। दिस पर्टिकुलर मैग्नेट्स आर अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और वो जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उसमें आयरन रहता है, कोबाल्ट रहता है और निकेल रहता है। ये सब जो है वो हमारे जो मैग्नेट है इसके तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसको बोलते हैं हम, हमारा जो मैग्नेट है इसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। दूसरा है, उसको अगर आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो वो हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है तो उसके अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो नेचुरली हम ऐसा बोलेंगे कि हमारा जो मैग्नेट है वो अगर फ्रीली हमने सस्पेंड कर दिया और उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन को आने दिया तो वो हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सेट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये हो गई हमारी जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है वो। उसके बाद हमें मालूम है कि अगर हमने दो मैग्नेट्स लिए और दोनों मैग्नेट्स में अगर हमें दोनों नॉर्थ पोल अगर हमने नज़दीक लाए तो उसमें हमें रिपल्शन होता हुआ दिखाई देगा। अगर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल नज़दीक लाए तो उसमें अट्रैक्शन होता हुआ दिखाई देगा हमें। तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है उसमें। तो अगर एन पोल नज़दीक लाए तो उसमें रिपल्शन रहेगा, और नॉर्थ और साउथ नज़दीक लाए तो उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रहेगी, जैसे कि हमने चार्ज के बारे में देखा है वैसा। हमारे जो मैग्नेटिक पोल्स है, मैग्नेट के अंदर दो पोल्स रहते हैं, एक नॉर्थ पोल रहता है वो एक साउथ पोल रहता है। तो ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट होंगे। तो ये सपोज हम मेरा मैग्नेट है, सपोज ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है। अगर हमने इसको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की तो हमें यहाँ पे कट करना पड़ेगा मैग्नेट को, तो हमें दो पीस मिल जाएंगे मैग्नेट के। तो इसमें फिर से हमें दो पोल्स जो है वो तैयार होते हुए दिखाई देंगे। तो इसको अगर हमने कितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया, हम एटम तक चले गए तभी भी हमें नॉर्थ और साउथ पोल सेपरेट होते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल दैट मीन्स सेपरेटली नॉर्थ पोल या सेपरेटली साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता है। इसका
अपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है आइसोलेटेड वो एग्जिस्ट होता है, उसके लाइंस ऑफ फोर्स भी हमने निकाले थे। निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट होता है, उसके भी लाइंस ऑफ फोर्स निकाले हैं हमने। लेकिन हमारा जो मैग्नेट है इसके दोनों पोल जो है उसको हम कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग ऐसा हो गया कि मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन पेयर्स। और लास्ट में एक प्रॉपर्टी ऐसे है कि कोई भी मैग्नेट जो है इसके बाजू में अगर हमने मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तो वो मैग्नेट हमें पर्टिकुलरली जो हमने मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, सपोज हमने एक पिन ले लिया और उसको बाजू में रख दिया मैग्नेट के, तो हमारी जो पिन है इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसको भी दूसरी जो पिन है वो उसके तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो इसका मीनिंग ऐसा हो गया कि हमारा जो मैग्नेट है इट इंड्यूसेस द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये सब बातें मैग्नेट के बारे में हमें मालूम है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। और एक इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी मैग्नेट है या नहीं है इसके लिए, या मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी हमें अगर चेक करनी है तो उसके लिए हमें एक टेस्ट की जरूरत है जिसको बोलते हैं हम रिपल्शन। रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म। तो ये समझ लेते हैं, सपोज मेरे पास ये मैग्नेट है, अगर मैंने दूसरा मैग्नेट लिया तो सपोज मैंने ये दूसरा मैग्नेट लिया, इसका एन पोल और ये एस पोल है, तो इसमें अट्रैक्शन होता हुआ दिखाई देगा। ये हो गया मेरा अट्रैक्शन। सपोज ये मैग्नेट के पास मैंने कोई तो एक आयरन का पीस लाया मैं, तो ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये दूसरा मैग्नेट भी इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये दोनों में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है हमें। तो इससे है ये मैग्नेट है या ये मैग्नेट है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने ये मैग्नेट लिया जिसका एन और एस पोल मैंने दिखाया, तो यहाँ पे अगर मैंने एस पोल लिया तो ये दोनों में रिपल्सिव प्रॉपर्टी दिखाई देगी। लेकिन इसमें अगर मैंने एक सपोज ये आयरन का पीस लिया और ये आयरन का पीस इसके बाजू में अगर रख दिया, तो ये आयरन का पीस जो है वो रिपेल नहीं होने वाला है, वो ओनली अट्रैक्ट होने वाला है। तो इसके लिए ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिज्म है वो सिर्फ हम रिपल्शन जो है इससे ही डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसा बोलेंगे कि रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट फॉर द मैग्नेटिज्म। अट्रैक्शन ये हमारी टेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी मैग्नेट की तरफ दूसरा मैग्नेट अट्रैक्ट हो सकता है, या कोई भी आयरन मटेरियल जिसको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, निकेल है, कोबाल्ट है, वो सब अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक मैग्नेट सिर्फ दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल को कभी भी रिपेल कर नहीं सकता। इसलिए रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिज्म की टेस्ट। इसके बाद मुड़ते हैं कि हमारा जो मैग्नेट है या बार मैग्नेट है, इसके बाजू में जैसा हमने चार्ज के बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता हुआ दिखाई दिया है हमें, वैसे ही हमारे मैग्नेट के बाजू में मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट लेते हैं इसके बाद। हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग। ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में मुझे मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है ये चेक करने के लिए मुझे एक मैग्नेटिक मटेरियल लेना पड़ेगा। ये मैंने मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, एक आयरन का पीस ले लिया, तो इसको अगर मैंने इतना दूर रखा तो वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जाने के बाद ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो आयरन का है पीस, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या उसको स्टिक हो रहा है। तो यहाँ पे ये मैग्नेट के अंदर जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे पोल्स है हमारे, यहाँ पे ये जो व्हाइट डॉट वाला है इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये साइड को है हमारा साउथ पोल। तो दोनों ही पोलों के पास मुझे मेरा जो मैग्नेट है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू द लेंथ। तो ये पर्टिकुलर मैग्नेट के बाजू में मुझे दिख रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन इनका यूज किया था, और वो हम सब यूज करने वाले हैं
पेपर पे अगर मुझे आपको दिखाना है कि मैग्नेट के बाजू में मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर मुझे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो उसके लिए मुझे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बजाय हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन अगर बोलते हैं तो दैट इज वेरी करेक्ट। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं फिर कि एक पर्टिकुलर ऐसा स्पेस जो है मैग्नेट के सराउंडिंग स्पेस में, जहां पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। तो ये मैग्नेट के बाजू में जो इन्फ्लुएंस है मैग्नेटिक फील्ड का, वो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है या हमारे मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सपीरियंस करना है तो एक पर्टिकुलर रीजन तक ही वो एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके बाहर जाने के बाद, सपोज मैंने मैग्नेट को इधर रखने के बाद इसके दूर यहाँ तक, यहाँ पे एक आयरन का पीस जो है अगर रखा तो वो अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर हम अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल को लेके गए तो ये मुझे अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो उसको स्टिक हो गया। ये मेरे पास है एक वुड का पीस जो कि मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, वो यहाँ पे हमें स्टिक होता हुआ नहीं दिखाई देगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो इजीली उसको स्टिक नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो मेरा आयरन का पीस है वो इजीली यहाँ पे स्टिक हो रहा है, देखो ऐसा। लेकिन ये जो वुड का पीस है वो इजीली नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये यहाँ पे मेरे पास ये दो बार मैग्नेट्स हैं, इनके दोनों के ये नॉर्थ पोल्स है। अगर मैं दोनों नॉर्थ पोल्स को अगर नज़दीक लाता हूँ तो दोनों में रिपल्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे वो मैग्नेट्स आपको स्टिक होते हुए ही नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर एक नॉर्थ पोल और दोनों साउथ पोल मैंने नज़दीक लाए तो वही सिचुएशन है। देखो दोनों अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये मेरा है नॉर्थ पोल, इसके बाजू में मैं लेके आया सपोज ये साउथ पोल, तो दोनों इजीली अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो स्ट्रांगली अट्रैक्शन हो रहा है दोनों में। अगर दो अपोजिट पोल्स है तो उनमें अट्रैक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। तो ये सब प्रॉपर्टीज हमने देखी है। इसको अगर मैंने थ्रेड से बांध के यहाँ पे सस्पेंड कर दिया तो यहाँ पे मुझे जो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसके अलोंग ये सेट होता हुआ दिखाई देगा। तो कोई भी मैग्नेट जो है इसके सराउंडिंग स्पेस में जहाँ तक हमें एक इन्फ्लुएंस जो है मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सपीरियंस होता हुआ दिखाई देगा, उस पर्टिकुलर स्पेस को, उस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। सो अराउंड एनी मैग्नेट देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने एक करंट कैरिंग कॉइल ली, उसमें करंट अगर हमने सेंड कर दिया तो उसके बाजू में भी हमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता हुआ दिखाई देता है। वो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद ये जो हमारा मैग्नेट है इसके बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिखाने के लिए हमें यूज करने हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। सपोज ये मेरे पास मैग्नेट है, तो यहाँ पे अगर मुझे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन निकालने हैं तो वो लाइंस निकालने के लिए मुझे कुछ प्रॉपर्टीज जो है ये लाइंस की वो मालूम होना जरूरी है। उसके बाद हम उसके जो मैग्नेटिक लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए वो दिखाएंगे। तो इसमें जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज देखी है, वैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज लेकिन थोड़ा डिफरेंस इसमें आपको दिखाई देगा। तो हम वन बाय वन वो जो प्रॉपर्टीज है जो हमारे बुक में दी है वो नियर अबाउट 5 to 6 प्रॉपर्टीज है वो हम देखते हैं अभी। तो ये जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन है दैट आर क्लोज कर्व्स, दे आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंडिंग ऑन द साउथ पोल। दैट मीन्स ये हमारा नॉर्थ पोल है। यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है वो थोड़ा सा अंदर के बाजू में होता है, ये भी हमें मालूम है, और साउथ पोल भी थोड़ा सा अंदर के बाजू में रहता है। तो यहाँ पे अगर मुझे लाइंस ऑफ फोर्स निकालना है, लाइंस ऑफ इंडक्शन निकालना है, तो उनका जो स्टार्ट है वो हमेशा नॉर्थ पोल पे होगा और ये एंड होता उसका साउथ पोल पे। ये हो गया एयर मीडियम में हमारा जो लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर है वो। So lines of force are always starting from the north pole and ending on the south pole. तो arrows are ending on the south pole और north pole से हो हमें निकलती हुई दिखाई देंगे या आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देंगे। इसके बाद हमने ऐसा यहाँ पे यूज किया है वर्ड क्लोज कर्व, दे आर क्लोज कर्व।
क्योंकि हमने अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज किया, सपोज ये मुझे पॉजिटिव चार्ज मालूम है, ये माइनस निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव स्टार पॉइंट, हमारा जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इससे स्टार्ट हो गए, और जो हमारा निगेटिव चार्ज है वहाँ पे उनका एंडिंग होता है। बस यहाँ पे ऐसी हमें कर्व निकालनी पड़ती है। लेकिन मैग्नेट के अंदर अगर हमने एक कर्व निकाली तो वो कंटिन्यूसली ऐसी दिखाई देंगी हमें। तो ये है हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर द मैग्नेट। तो ये जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन है वो हमेशा क्लोज कर्व रहेगी, और दे आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंडिंग ऑन द साउथ पोल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में आपको ऐसी क्लोज कर्व नहीं मिलेगी, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पास स्टार्ट होगी और उनका एंड हो जाएगा निगेटिव चार्ज के पास। लेकिन हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पे जाके पहुंचेंगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देगी। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि लाइंस ऑफ इंडक्शन जो है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन इन एयर दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंडिंग ऑन द साउथ पोल, ऐसा बोलना है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट अगर आपको किसी ने पूछा तो यहाँ पे इनसाइड द मैग्नेट वो स्टार्ट होती है साउथ पोल को और एंड होता है उसका नॉर्थ पोल पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको ध्यान में रखनी है। ये जो हमारी लाइंस ऑफ फोर्स है, इनको अगर हमने टेंजेंट निकाली तो वो टेंजेंट हमें देती है उस पॉइंट के पास, जहां पे जिस पॉइंट के पास आपने टेंजेंट निकाली है वहां की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सपोज ये मेरे पास एक पर्टिकुलरली लाइंस ऑफ फोर्स है, लाइंस ऑफ इंडक्शन है, तो यहां पे लिया मैंने पॉइंट पी। तो पॉइंट पी को अगर हमने यहाँ पे टेंजेंट निकाली तो वो ऐसे आएगी यहाँ पे। तो ये जो टेंजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन दिखाने वाली है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ को बोलते हैं हम मैग्नेटिक इंडक्शन, और उसको वेक्टर बी कैपिटल से हम दिखाते हैं। तो ये हो गया मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन अगर मैंने टेंजेंट निकाली एक पर्टिकुलर पॉइंट को। यहाँ पे अगर मैंने टेंजेंट निकाली पी, सपोज ये क्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे मुझे टेंजेंट निकालनी पड़ेगी ऐसी। तो ये पॉइंट के पास मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी रहेगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग रहेगी, यहाँ पे अलग रहेगी। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के अगर आपको डायरेक्शन ढूंढनी है तो आपने करना चाहिए जो आपकी वहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन होगी उसको निकालनी पड़ेगी आपको टेंजेंट। उसके बाद हमारी जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो हमेशा स्टार्ट या एंड होती है किसी भी मैग्नेट के सरफेस के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सपोज ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल से अगर लाइंस ऑफ फोर्स ये मैग्नेटिक का सरफेस है, तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आएगी तो यहाँ पे वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी, और साउथ पोल के जहाँ पे वो जाके पहुँचेगी वहाँ पे हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंट्री करेगी मैग्नेट के अंदर। तो ऐसी दिखानी पड़ती है हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज स्टार्ट्स एंड एंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट इन द नॉर्मल डायरेक्शन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन है दैट आर ऑलवेज हैविंग द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। ये प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी देखी थी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्ट्रैक्ट अलोंग देयर लेंथ, ऐसा हमने देखा था। उसी तरह से हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन है दे आर कॉन्ट्रैक्ट अलोंग देयर लेंथ वाइज एंड दे आर एक्सपांडिंग द साइड वाइज। वो एक्सपांड होगी या उसको बोलते हैं हम एक दूसरे के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसको बोलते हैं हम द लाइंस ऑफ फोर्स या लाइंस ऑफ इंडक्शन दे आर एक्सर्टिंग द लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। तो इससे हमें दो प्रॉपर्टी जो है अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी और रिपल्शन की प्रॉपर्टी, तो दोनों सिमिलर पोल्स में नॉर्थ नॉर्थ पोल या साउथ साउथ पोल में रिपल्शन क्यों होता है, तो इसका मीनिंग है कि हमारी जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो एक्सपांड होती है साइडवाइज, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि दैट आर एक्सर्टिंग द लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। और दो इसमें
एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो अनलाइक पोल्स है उनमें हमें अट्रैक्शन होता हुआ दिखाई देता है। दिस इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन लेंथ वाइज वो कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी, या लॉन्जिट्यूडिनली हमें वो कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी। इसका अर्थ हो गया, या यही प्रॉपर्टी अगर आपको एक्सप्लेन करनी है कि दो अलग अलग पोल्स में अट्रैक्शन क्यों होता है, तो इसका अर्थ जो है, इसका जो मीनिंग है वो इस प्रॉपर्टी में हमें मिल जाता है। उसके बाद हमें ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में मालूम था कि जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्राउडेड होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। उसी तरह से यहाँ पे रिलेटिव क्लोजनेस अगर है हमारे लाइंस ऑफ फोर्स में, वो रिलेटिव क्लोजनेस पोल के पास होता है, एक तो नॉर्थ पोल के पास या साउथ पोल के पास, वो रिलेटिव क्लोजनेस ज्यादा होती है। इसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वो वहां पे ज्यादा रहेगी, बढ़ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पोल के पास ज्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर आपको लाइंस ऑफ फोर्स निकालना है तो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से दूर दूर निकालनी पड़ेगी आपको। तो ये हो गई हमारी, यहाँ पे B की वैल्यू जो है वो बहुत लेस रहेगी एज कंपेयर टू द जहाँ पे आपका पोल है वहाँ पे B की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज रहेगी। तो किसी भी फील्ड में अगर लाइंस ऑफ फोर्स क्राउडेड है या एक पर्टिकुलर एरिया आपने लिया पोल के पास, अगर वहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा है पास होने वाली तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है ऐसा बोलते हैं। और जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसी प्रकार के एरिया से, उसी सेम एरिया से अगर हमने ऐसा देखा कि लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा पास नहीं हो रही है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होता है, ऐसा हमें मालूम है। तो ये मैंने आपको बता दी 6 प्रॉपर्टीज जिसमें लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दे आर क्लोज कर्व्स, उसके बाद दे आर नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये प्रॉपर्टी हमारी रह गई। ये जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सपोज मेरे पास ये दो पर्टिकुलर, ये मेरे पास है एक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ इंडक्शन जिसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे हमने ऐसा मान लिया कि एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ये दो लाइंस लिए मैंने, दोनों भी लाइंस ऑफ इंडक्शन है मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए। सपोज ये तो यहाँ पे लिया, सपोज हमने ऐसा मान लिया कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P के पास, हमने ऐसा मान लिया सपोज। तो यहाँ पे अगर मैंने दो टेंजेंट निकाली, क्योंकि टेंजेंट देती है हमें B की डायरेक्शन, तो यहाँ पे रेड कलर की जो हमारी टेंजेंट है वो मैंने निकाली है, रेड कलर की जो लाइन है उसको, तो यहाँ पे B की डायरेक्शन मुझे ऐसी मिलेगी। लेकिन अगर मैंने ब्लू कलर की लाइन को टेंजेंट निकाली तो वो टेंजेंट ऐसी निकालनी पड़ेगी मुझे, ऐसी। ये हो गई मेरी टेंजेंट, ये ब्लू कलर की लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है इसको। तो पॉइंट P के पास मुझे B की ये डायरेक्शन मिल रही है और ये भी डायरेक्शन मिल रही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक ही पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड को एक ही डायरेक्शन होती है, यूनिक डायरेक्शन होती है। यहाँ पे अगर हमने ऐसा जस्ट फॉर अ मोमेंट ऐसा मान लिया कि दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें हमें ऐसा पता चलता है कि एक ही पॉइंट के पास हमें दो डायरेक्शन मिल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग ऐसा हो गया कि हमारी जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। टू लाइंस ऑफ फोर्स आर नेवर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर, बिकॉज as if we assume they are intersecting, then we get the two values of two directions of magnetic field। उसकी वजह से हम ऐसा मानते हैं कि दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज जो है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग और उसके जो प्रॉपर्टीज है वो हमें नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो समझने के लिए लगने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह से। तो आज रुकते हैं, थैंक यू।